सिंध हाउस में क्या चल रहा है पता लगाओ, मिसिंग अरकान ढूंढ कर लाओ। वजीर आजम ने सीनियर रहनुमाओं को टास्क दे दिया। सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग की आमाजगाह बनने न देने पर इत्तेफाक। मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत। मिसिंग अरकान का पता लगाने के लिए PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में बताया गया कि कुछ अरकान का पता चला है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर अरकान की हाजिरी का पता चल जाएगा, नाम सामने आ जाएंगे। कौन से अरकान मुमकिन तौर पर कस्टडी में हो सकते हैं, वजीर आजम की तफसील हासिल करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा इत्तेहादी हमारे साथ हैं, मुनहरिफ अरकान को राजी कर लेंगे। इजलास के शुरका के इत्तेहादियों से मुलाकात के मशवरे पर बोले, इत्तेहादियों से मुलाकातें की हैं और मजीद भी होंगी। वजीर आजम ने मुनहरिफ अरकान को राजी करने का टास्क परवेज़ खटक और शाह महमूद को दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाने पर इत्तेफाक। सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त की मंडी लगी है। 12 बंदों की बात की जा रही है। अभी बहुत दिन है। 25 तारीख के बाद शेख रशीद का सियासी गंडासा इन एक्शन होगा। वजीर दाखिला ने वार्निंग दे दी। कौमी हुकूमत की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। बोले शहबाज शरीफ की बिल्ली भी तहले से बाहर आ गई। 2 रोज बाद ये कहेंगे कि टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी। ये वोट को गड्ढे में डालने जा रहे हैं। इमरान खान के सपोर्टर ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। ढके छुपे लफ्जों में इत्तेहादियों पर भी तनकीद। कहा विजारत इंजॉय करूं, वक्त आए तो इमरान खान को नखरे दिखाऊं। ऐसी सियासत पर लानत है। इत्तेहादी सोच विचार कर रहे हैं। यकीन है इमरान खान का साथ देंगे। इस्लामाबाद का सिंध हाउस मुल्की सियासी तनाज़े का मरकज बन गया। सिंध हाउस में बैठे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का वफाकी हुकूमत पर हमले की तैयारी का इल्ज़ाम। 8 MNAs ने मुश्तरका बयान में खबरदार किया कि सिंध हाउस में इमलाक या किसी रुकन को नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी न्याजी सरकार पर होगी। इमरान खान हुकूमत दहशत गर्दी पर तुली है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली मौजूद हैं, उन्हें हक है कि अपने अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। राना सनाउल्लाह बोले इमरान खान के खिलाफ वोट डालने के लिए किसी रुकन को कुछ देने या दबाव में लाने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत के अपने लोग सवाब समझकर इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। मुस्लिम लीग खाफ के रहनुमा परवेज इलाही ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। एक इंटरव्यू में परवेज इलाही ने कहा इमरान खान को पहले अपना घर इन ऑर्डर करना चाहिए। नवाज शरीफ दौर में जो खराबी हुई और जो अब खराबी हुई, दोनों की चीजें मिलती हैं। हुकूमत वाले जिनकी तरफ देखते हैं उनका बयान आ चुका कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं। ये डिसिप्लिन इदारा है, सियासतदानों को उसूल बना लेना चाहिए। इस इदारे में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ना इदारा कबूल करता है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसे हम कैसे छोड़ दें। जरदारी साहब ने अपने दौर में इदारों के साथ मामला ठीक रखा था। कियानी साहब की मुद्दत ख़त्म हुई तो उन्होंने साल मांगा तो जरदारी साहब ने 2 साल दिए। ख़राब चीज़ों को ठीक करने के लिए 1 माह, 4 और 6 माह बहुत टाइम है। इमरान खान कहते हैं कि आखिरी वक्त तक वो फाइट करेंगे। वो सब दुरुस्त करके कोशिश करें। अपनी पार्टी में ये राय होगी कि हमें PTI के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज़ इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क के खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेज सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर तो नेशनल गवर्नमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो मेरी राय PTI के बगैर कैसे नेशनल गवर्नमेंट होगी? इसलिए कि PTI ने जो कुछ किया है, जो जहर घोला है इस माशरे में, और जो अपना जो कि कई साल इसको हम साफ करते लग जाएंगे, नहीं धुलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान की PTI के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 5 साल के लिए -PTI नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ ले आए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कौमी हुकूमत 5 साल मिलकर सर जोड़कर मुल्क की खिदमत करे। इमरान खान की PTI से कोई ताल्लुक नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पर एक पैसे का भी अमल दखल हुआ तो वो इसके मुजरिम है।
जब जहाज़ों पर लोड करके अरकान असेंबली बनीगाला पहुंचाए जा रहे थे तो वो क्या था? शहबाज शरीफ की पीटीआई के बगैर कौमी हुकूमत की तश्कील की तजवीज़ पर फवाद चौधरी का जवाबी वार। अपोजिशन लीडर को छोटा डॉन करार देते हुए कहा, इससे पहले कभी डाकुओं की हुकूमत बने जो चोरों को बचाए। सिंध हाउस इस्लामाबाद में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम दोहरा दिया, अवामी रद्द-ए-अमल की वार्निंग दे दी। सियासी बयानात से अदम एतमाद के रोज़ फरीक़ैन के दरमियान तसादुम का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीक अदम एतमाद के दिन तसादुम रोकने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से करने का हुक्म दे। हुकूमत को अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार या नज़रबंद करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। ऐसे इज्तिमा की इजाज़त ना दी जाए जिससे अरकान असम्बली को वोट डालने से रोका जा सके। रियासती इदारों और अहलकारों को किसी भी खिलाफ आईन इक़दाम से बाज रहने का कहा जाए। अदम एतमाद आर्टिकल 95 के तहत किसी भी वज़ीर आज़म को हटाने का आईनी रास्ता है। दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ने सवात में इज्तिमा से रोका, इमरान खान ने फिर भी जलसा किया। कमीशन ने नोटिस दिया, इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। इमरान खान और असद उमर की दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह केस आज सुनेंगे। इमरान खान और असद उमर का मौक़िफ़ है कि कानून साजी करके पब्लिक ऑफिस होल्डर को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस के बाद इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। 10 मार्च का ऑर्डर और 11 मार्च के नोटिस कल अदम करार देने की इस्तदा। इंटरबैंक में डॉलर की आज भी ऊंची उड़ान। $1 मजीद 66 पैसे महंगा होकर 180 रुपए 10 पैसे का हो गया। घर बनाना और घर चलाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। सीमेंट की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2 हफ्ते में सीमेंट की एक बोरी की कीमत में 170 रुपए का इजाफा। सीमेंट की एक बोरी की कीमत 880 रुपए हो गई। रमजान से पहले बनास्पति घी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 8 रुपए के इजाफे के बाद 1 किलो घी की कीमत 444 रुपए से बढ़कर 452 रुपए हो गई। रवा माह घी की कीमतों में 22 रुपए का इजाफा हो चुका है। मुल्क में डीजल के बहरान का खदशा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी ने कहा, लोगों को डीजल के उसूल में अभी से मुश्किलात हैं। मुल्क में डीजल की किल्लत नहीं होनी चाहिए। PSO काम ने बताया, डीजल के 26 दिन के स्टॉक्स हैं। हमारे पास डीजल का 50% मार्केट शेयर है। पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने से मार्च में हुकूमत पर 30 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। खाम तेल की कीमत $100 तक रही तो अप्रैल में 15 से 20 अरब रुपए का बोझ पड़ सकता है। लाहौर में पतंग की डोर ने एक और नौजवान की जान ले ली। अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में गले पर डोर फिरने से 24 साला नौजवान दानियाल चल बसा। मोटरसाइकिल पर घर जाते हुए कातिल डोर का निशाना बना। नौजवान की मौत के बाद पुलिस हुकाम के एक्शन। DIG ऑपरेशन ने SHO इकबाल टाउन तौकीर अंजुम की फौरी मुअत्तली का हुक्म दे दिया। DSP मुस्तहसन शाह के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। वजीर आजम इमरान खान की कराची टेस्ट में शानदार इनिंग्स और वर्ल्ड क्लास बैटिंग पर मुबारकबाद। कहा, पूरी टीम बिलखुसूस रिजवान और शफीक ने भी जबरदस्त मुकाबला किया। जबरदस्त फाइट बैक करने पर टीम को मुबारकबाद देते हैं। बदकिस्मती से वो कराची टेस्ट देख नहीं सके क्योंकि वो मैच फिक्सिंग के खिलाफ एक और महाज पर लड़ रहे हैं जिसमें उनके खिलाड़ियों को भारी रकम के जरिए लालच दी जा रही है। कप्तान बाबर आजम ने कराची टेस्ट की चौथी इनिंग्स में बतौर कप्तान सबसे बड़ी इनिंग्स खेलकर इंग्लैंड के माइकल एथरटन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब्दुल्ला शफीक के साथ 520 गेंदें खेलने का पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बनाया।
ड्रॉ टेस्ट पाकिस्तान टीम के लिए जीत है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स ने अपनी टीम और कप्तान को आड़े हाथों लिया। पैट कमिंस की कप्तानी पर सवालात उठा दिए। कहा ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस ड्रॉप किए, स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने चांस मिस किए। साबिक कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा कैंगरूज के पास पाकिस्तान को आउट करने के लिए बहुत ओवर्स थे। ऑस्ट्रेलिया को ये टेस्ट मैच हर सूरत जीतना चाहिए था। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग ने टीम को यकीनी शिकस्त से बचाया। चेयरमैन सेनेट और वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। वजीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में JUI से हिमायत मांग ली, सबको साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। कहा अवाम के मसाइल हल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा नाअहल हुकूमत अब मजीद नहीं चलेगी, ऑपोजिशन पुरअज़्म है। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे के करीब पहुंच गई। बल्दिया कराची से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने, कोटा सिस्टम पर अमल करने और MQM के दफातर का मसला हल करने समेत सब मुतालिबात पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इत्तफाक कर लिया। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की तस्दीक। कहा आसिफ जरदारी और बिलावल के लिए गारंटी की जरूरत नहीं, उनकी बात खुद ही गारंटी है। हुकूमत बिल्कुल खतरे में है। PTI आराम से हुकूमत कर सकती है तो करे, वरना हुकूमत छोड़ दे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। PTI की जानिब से अरकान असम्बली को धमकाने पर भी खालिद मक्सी नाराज। कहा यह कहना कोई सियासत और तहजीब नहीं कि जो रुकन असम्बली वोट डालने आएगा उसे PTI के कारकुन डंडे मारेंगे। ये बातें सुनकर हमारा बना हुआ मूड भी खराब हो जाएगा। अरकान असम्बली जहां जाना चाहते हैं उन्हें जाने का मौका दिया जाना चाहिए। तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर राजा रियाज का कहना है कहीं गायब नहीं हुए, इस्लामाबाद में ही हैं, वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। नाअहल मुशीरों की वजह से PTI को इस सूरत हाल का सामना है। वजीर आजम महंगाई, करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम करें। पाकिस्तान में सियासी तसाज़ुम का स्टेज तैयार है। हुकूमत और अपोजिशन अपने हामियों को इश्तियाल अंगेजी से बाज रखें, ह्यूमन राइट्स वॉच ने खबरदार कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट डायरेक्टर पेट्रिशिया गॉसमन ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आइन पर चले और अदम एतमाद की तहरीक पर धमकियों या तशद्दुद के बगैर वोटिंग की इजाज़त दे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने के दावेदार हुकूमत के खिलाफ तारिकीन वतन ने एडिशनल सेक्रेटरी PTI आमिर कियानी और जुल्फी बुखारी से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। ओवरसीज कन्वेंशन में बैनर्स के नाम पर ली गई फंडिंग के ऑडिट, ओवरसीज सेक्रेटरी की बरतरफी, पार्टी की तरफ से लिए गए करोड़ों डॉलर्स के हिसाब का मुतालबा कर दिया। आमिर कियानी ने शुरका के तहफ़्फ़ुज़ात आला हुकाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। सिंध हाई कोर्ट में मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ दरख्वास्त। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब जमा कराने के लिए फिर मोहलत मांग ली। अदालत का सिंध हुकूमत और एडवोकेट जनरल को 31 मार्च तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत का जवाब आ जाए फिर मामला देखेंगे। MQM पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। पंजाब में भी जानवरों में जल्द की बीमारी लंपी स्किन फैलने लगी। ज्यादातर केसेस जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रिपोर्ट हुए। वजारत सेहत का कहना है कि मुतासरा जानवरों को सेहतमंद जानवरों से अलग करके वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। बकरे, भैंस, दुम्बे में लंपी स्किन बीमारी के शवाहिद नहीं मिले। के इलेक्ट्रिक से सब्सिडी वापस लेने के खिलाफ दरखास्तें खारिज। चीफ जस्टिस ने पूछा हुकूमत के सब्सिडी देने पर एतराज़ नहीं तो वापस लेने पर क्यों है। सब्सिडी देते वक्त नेपरा को एतमाद में न लेने पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। आइंदा रेगुलेटर को बाईपास ना किया जाए, जो हो गया सो हो गया। आइंदा वजारत ख्याल करे।
सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि हुकूमत ने 2019 में के इलेक्ट्रिक को 3 अरब का रिलीफ दिया। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ नेशनल टैरिफ से कम था। तजवीज़ दी कि इंडस्ट्री सार्फिन से चार्जेस वसूल करे ताकि आम सार्फिन पर मज़ीद बोझ ना पड़े।